नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंटरटेनमेंट रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा को गोनिका जी कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए कैंटीन का ऑर्डर लेके आए हैं। इसीलिए आज हम देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा का महासंगम, जिसमें अभीरा और अनुपमा एक दूसरे से मिलेंगे। वही आज की शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि मासा किसी का इंतजार कर रही होती। वो कहती कि मेरी बड़ी दीदी आने वाली है, जिसके बारे में घर में किसी को भी नहीं पता होता। सभी लोग सोच रहे होते कि आखिर आने कौन वाला है। दादी सास सुबह से उसकी तैयारी में लग गई होती है और वही तरफ गोनिका जी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं और अनुपमा उनके घर में आ जाती है। वो लोग अनुपमा की आरती करके उनका स्वागत कर लेती है और वही दूसरी तरफ अभीरा के घर में आ जाती है बा और वनराज। बा होती है दादी सा की बड़ी दीदी। उन्हें देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि बा दादी सा से इतनी चिल्ला के बात कर रही है और सभी लोग उन दोनों का स्वागत कर लेते हैं। उसके बाद अभीरा भी कहती है कि मैंने भी अनुपमा जी से बात कर ली है और आज आप दोनों आ गए। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। दादी सा अभीरा को कहती है तुम्हें दिया हुआ समय खत्म होने वाला है, तुम अपना डिसीजन जल्दी लो कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना है या नहीं करना है। अरमान ये सब देख लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर दादी सा और अभीरा के बीच में क्या बात हो रही है। उसके बाद जब अरमान अभीरा से बात करने आता है तब अभीरा अरमान को कहती है कि अगर मेरा नाम चेंज हो गया तो तुम्हें चलेगा क्या। अरमान को वो सब कुछ समझ में नहीं आता कि अभीरा ये आखिर क्या कह रही है, लेकिन अरमान उसे कहता है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान में तुमसे नहीं छीन सकता। मुझे तुम्हारा अभीरा ये नाम ही ज्यादा पसंद है। जब अनुपमा गोनिका जी के घर में खाना बना रही होती है तब वो कहते हैं कि आज तक आपने अपने यूट्यूब चैनल अपना खाना और अपने हाथ ही दिखाई है, आज आप अपना चेहरा भी दिखाइए। और वो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और अनुपमा अपना जोशी बहन का चैनल फिर से स्टार्ट कर देती है। लेकिन दादी सा के यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होती है क्योंकि जो शेफ दादी सा ने बुलाया था वो आने नहीं वाला होता है और वो अभीरा को इसके बारे में बता देती है। फिर अभीरा अनुपमा को कॉल करती है और उसे बुलाती है। अनुपमा भी तैयारी में लग जाती है क्योंकि दादी साहब के घर में उसे सभी खाने का सामान लेके जाना होता है। फिर आगे हम देखेंगे दादी साहब बा को सब पूरा घर दिखा देती है और कहती है ये हमारा घर है और आप पूरी हवेली घूम लीजिए। फिर बा कहती है कि तुम तो मुझे कुछ स्पेशल खाना खिलाने वाली थी, अब तक नहीं खिलाया तुमने। फिर दादी साहब कहती कि हाँ मैं जल्दी ही तुम्हें खाना खिला दूँ। उसके बाद अभीरा और अनुपमा खाना लेके आते हैं और उन दोनों को देख के बा और वनराज हैरान हो जाते हैं। अभीरा सबको बताती है कि अनुपमा जी है और इनके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। अरमान खुश हो जाता है क्योंकि अभीरा ने दादी सा का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होता है। उसके बाद वनराज अनुपमा की तरफ आता है और कहता है तुम यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे आ गए, हमें पता नहीं था कि तुम भी आने वाली हो। लेकिन अनुपमा वनराज को कुछ भी नहीं कहती और सबको जय श्री कृष्ण कह के किचन में चली जाती है। उसके बाद दादी सा वनराज को पूछती है कि ये औरत कौन है और आप इसे जानते हो क्या। फिर वनराज उन्हें बताता है कि ये औरत मेरी पत्नी थी और 26 साल के बाद हम दोनों में डिवोर्स हो गया। फिर उसने दूसरे किसी और के साथ शादी कर ली और अभी उसकी हालत भी एकदम खराब है। ये सुन के दादी सा कहती कि मुझे पता नहीं था ये औरत आपकी पहचान की है, नहीं तो मैं इसे अपने घर में कभी नहीं आने दे। उसके बाद अभीरा अनुपमा को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये दोनों आपके पहचान के, नहीं तो मैं आपको बुलाती ही नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो गई। फिर अनुपमा कहती कि इसकी तो मुझे आदत हो गई, चलो हम खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद अनुपमा अभीरा को कहती कि मुझे बेसन नहीं मिल रहा है, तुम जरा बेसन ढूंढ के दो। और अनुपमा किचन के नीचे बेसन ढूंढने लगती है और फिर वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान अभीरा के पास आके उसे पीछे से गले लगाता है। अरमान को लगता है किचन में बस वो और अभीरा है, लेकिन अनुपमा उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चली जाती हूँ यहाँ। लेकिन उनको देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और अरमान कहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा सब खाना लेके हॉल में चली आती है और उसको ऐसा लगता है कि आद्या उसके पास है और उसके पास आके रो रही है और कह रही है कि मम्मी मुझे जल्दी ढूंढ लो, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और वो रोने लगती है। उसके बाद अभीरा अनुपमा के पास चली आती है। अनुपमा उसे सभी बातें बता देती है। अभीरा कहती है कि आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड जल्दी ही मिलेगी, मेरी मम्मी तो इस दुनिया से ही चली गई है, लेकिन आपको आपकी बेटी जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद रूही अभीरा के पास आती है और कहती है कि तुम्हें दिया हुआ समय खत्म होने वाला है, तुम जल्दी ही अपना डिसीजन दादी जी को बता दे। अभीरा कहती है कि तुम कितनी खाली हो ना, तुम्हें खुद के काम की नहीं पड़ी है, लेकिन मेरा वक्त कितना बचा है, मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, तुम्हें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है।
फिर रूही वहाँ से चली जाती है। अनुपमा अबीरा को पूछती है कि क्या हुआ। फिर अबीरा अनुपमा को बता देती है कि दादी सा मेरा नाम चेंज करवाने वाली है। मुझे अपना नाम चेंज नहीं करवाना क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा की तरफ से मिला हुआ मुझे नाम है। अक्षरा और अभिनव इन दोनों का मिलके उन्होंने अबीरा नाम मेरे लिए रखा था। मेरे पास उनका बस इतना नाम ही है और कुछ भी नहीं है। ये सब रूही दूर से देखती है। उसके बाद बा और वनराज भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। बा कहती है कि अनुपमा ने यहाँ भी आग लगाना शुरू कर दिया है। रूही के खिलाफ अबीरा के कान भड़का रही है। उसके बाद अनुपमा कचौरियाँ लेके दादी सा के पास जाती है और कहती है ये घेवर खा लीजिए। फिर दादी जी कहती है कि ये तो कचौरी है, लेकिन अनुपमा कहती है नहीं ये घेवर ही है। फिर दादी सा कहती है कि अगर तुमने कचौरी को घेवर बोल दिया तो वो घेवर नहीं बन जाता। वैसी अनुपमा कहती है कि इस खाने की चीज़ का मैंने नाम बदल लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। फिर आपने तो अबीरा का नाम बदलने के लिए कहा है तो उसे तो कितनी तकलीफ होती होगी। उसके वो स्वाभिमान पे आ जाएगा। बचपन से उसका जो नाम है आप वो बदलना चाहती है, बिल्कुल गलत बात है। ये सुनने के बाद दादी सा को बहुत गुस्सा आता है और दादी सा अबीरा को गुस्से से देखती है। सभी लोग हैरानी से इनकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर अनुपमा बताती है कि आपका ये डिसीजन बहुत गलत है। किसी की पहचान छुपा लेना, किसी की पहचान निकाल लेना ये बहुत गलत बात है। दादी सा कहती है कि हमारे घर में हमें क्या करना चाहिए वो तुम मुझे नहीं बताओ। लेकिन अनुपमा उन्हें बहुत प्यार से और अच्छे से समझाती है कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है बहुत गलत है। अबीरा भी वही कहती है कि मुझे मेरा नाम चेंज नहीं करना है क्योंकि ये मेरी पहचान है। उसके बाद बा अनुपमा को कहती है कि तुमने यहाँ पे भी आग लगाना शुरू कर दिया ना। उसके बाद अरमान कहता है कि अगर अबीरा का नाम बदलेगा तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगा क्योंकि शादी इसको अकेली को नहीं करनी है, शादी मुझे भी करनी है। उसके बाद दादी सा अनुपमा को कहती है तुम यहाँ पे खाना बनाने आई थी ना और यहाँ पे आग लगा रही हो। लेकिन अनुपमा कहती है जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे मैं बोलूंगी और अबीरा का नाम आपको नहीं बदलना चाहिए। ये सब सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग मिलकर डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं। अनुपमा अबीरा और रूही को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए कहती है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा आद्या को बचा पाएगी या नहीं। तो यही सब सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट रिकैप में। धन्यवाद।